जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने कल 10वीं कक्षा के चैप्टर 1 का भूगोल में आप लोगों ने संसाधन को पढ़ा था। आज हम लोग संसाधन के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे कि संसाधन के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और संसाधन के प्रकार क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण क्या है? संसाधन का वर्गीकरण के मतलब क्या होता है कि उसको कितना कितना वर्ग में बांटा गया है, कई कई भाग में बांटा गया है। तो संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन भाग है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन और क्या विकास के आधार पर संसाधन। कहने का अर्थ क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होता है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या होता है और क्या विकास के आधार पर संसाधन कौन कौन होते हैं, इसके बारे में क्या करना है, हमको जानकारी लेना है। तो वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। दूसरा उपयोगिता के आधार पर संसाधन। तीसरा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। चौथा और अंतिम विकास के आधार पर संसाधन। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। दूसरा क्या है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन। क्या है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। दूसरा क्या है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन। तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। चौथा क्या है? विकास के आधार पर संसाधन। तो संसाधन को मुख्यतः कितने 4 वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। तो आप लोग को यहाँ पर प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि संसाधन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा देखिएगा थोड़ा सा। संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी क्या 8। कितने वर्गों में संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। जहां आप 4 देखिएगा फटाक से निकाल मार दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, आपको क्या हो गया? 1 नंबर मिल गया। दूसरा, अब आते हैं संसाधन को देखते हैं थोड़ा सा। संसाधन
के 4 भागों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। तो उत्पत्ति के क्या देखना है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। क्या देखना है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आप यहां पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, पहला जैव संसाधन, जैव संसाधन। दूसरा अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। दूसरा क्या है, पहला क्या है, अजैव संसाधन। दूसरा क्या है, जैव संसाधन। पहला क्या है, जैव संसाधन। दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहां भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, यहां भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। दे देगा ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी क्या 2। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यहां पर क्या कर देंगे, फटाक से टिक मार देंगे। तो कोई बोका 4 पर टिक मारेगा, 4 पर टिक मारेगा। अरे बोका कहीं के गलत है। काहे गलत है, क्या कि संसाधन के 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है। कितने भाग में किया गया है, 4 भाग में। किसको, संसाधन को, न कि उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग बांटा गया है, 2 भाग में। क्लियर। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में, 2 भाग में। पहला कौन, एक जैव संसाधन। दूसरा क्या, एक अजैव संसाधन। तो अब जैव संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैव संसाधन क्या है, जैव संसाधन, जैव संसाधन। आइए समझते हैं जैव संसाधन क्या है। कहता क्या है कि वैसा संसाधन, क्या, वैसा संसाधन जिसमें क्या, सजीव के सारे गुण क्या है, मौजूद है। इसमें क्या रहता है, सजीव के सारा गुण मौजूद रहता है। क्या रहता है, जैव संसाधन। क्या कहलाता है, जैव संसाधन। क्या कलम जैव संसाधन है, नहीं। क्या है, कलम जैव संसाधन नहीं है। क्या चीज जैव संसाधन है, मनुष्य जैव संसाधन है, पेड़ जैव संसाधन है, मछली जैव संसाधन है। क्लियर। आखिर कहने का मतलब क्या है, अर्थात कहना क्या चाहता है जैव संसाधन, कि जिसमें सजीव के सारा गुण पाया जाता है उसे कौन संसाधन कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन। तो लिखते हैं थोड़ा सा। कहता क्या है कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, अर्थात जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। किससे होती है भाई, जैव मंडल से होती है, उसे जैव
संसाधन कहते हैं। क्या हो गया, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन। कहता क्या है कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव, कौन, सजीव, जिसमें क्या हो, जीवन हो, किसमें, जिसमें क्या हो, जीवन, उसे क्या कहेंगे, सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन। अर्थात जिसकी प्राप्ति किससे होती है, जैव मंडल से होती है। एग्जाम्पल आप लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा, जैसे मनुष्य, मछली, गाय, बकरी आदि। क्लियर। क्या कहता है कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति कहां से होती है, जैव मंडल से। कहां से होती है, जैव मंडल से। क्लियर हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब आता है क्या, अजैव संसाधन। क्या आता है, अजैव संसाधन। क्या आता है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। देखिए, जैव मतलब क्या, क्या, सजीव। क्या, सजीव। जैव मतलब क्या, सजीव। अजैव मतलब क्या, अजैव मतलब क्या, अजैव मतलब क्या, निर्जीव। अजैव मतलब क्या, निर्जीव। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो कहता क्या है कि वैसा संसाधन। क्या, वैसा संसाधन जिस जिस जो क्या, निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, निर्जीव वस्तु से। यानी जिसमें क्या, निर्जीव के सारे गुण विद्यमान रहता है। जिसमें क्या रहता है, निर्जीव के सारे गुण विद्यमान रहता है, उसे क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। अजैव मतलब क्या, निर्जीव। क्या, निर्जीव। अजैव मतलब क्या, निर्जीव। जिससे क्या, निर्जीव वस्तु जो हमको प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, अजैव संसाधन। जैसे हम पंखा ले लेते हैं, अजैव संसाधन। बेंच ले लेते हैं, अजैव संसाधन। पेन ले लेते हैं, अजैव संसाधन। बोर्ड लेते हैं, अजैव संसाधन। मोटरसाइकिल लेते हैं, अजैव संसाधन। ये सब क्या है, ये सब अजैव संसाधन है। कौन संसाधन है, अजैव संसाधन। क्लियर। तो थोड़ा हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा लिखेंगे इसको, थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे भाई, थोड़ा लिखेंगे इसको। वैसा संसाधन, संसाधन जिसमें, जिसमें वैसा संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। जिसमें निर्जीव के सारे गुण मौजूद रहते हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहता है भाई कि वैसा संसाधन जिसमें क्या, निर्जीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। किसमें, कौन सा गुण विद्यमान रहता है, निर्जीव वाला। कौन सा गुण, निर्जीव वाला। उस संसाधन क्या कहलाता है, अजैव संसाधन। क्या कहलाता है, अजैव संसाधन। उदाहरण ले लीजिए, जैसे, जैसे खनिज, मृदा, जल, मोटर कार, पंखा आदि। हो गया, अजैव संसाधन क्लियर हो गया। अब कहता है क्या कि आगे भी संसाधन है। आगे कौन सा संसाधन है, थोड़ा देखिएगा।
उपयोगिता के आधार पर संसाधन क्या है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कौन है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन। अब आते हैं क्या? उपयोगिता के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर संसाधन? उपयोगिता के आधार पर संसाधन। कहता क्या है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन, संसाधन के प्रकार। क्लियर? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। अब यहां भी एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहां लिख देंगे दो। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे देगा 10, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 2, ऑप्शन नंबर सी दे देगा 5, ऑप्शन नंबर डी दे देगा 6। चलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कितने प्रकार का होते हैं? दो। तो दो कहीं दिख रहा है भाई? तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है? बी मेरा क्या है? सही है। क्या है? बी नंबर क्या है? मेरा सही है। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं क्या? नवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। चलिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? पहले इसको जानेंगे, उसके बाद लिखेंगे। कहता है क्या कि वैसा संसाधन, क्या? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति प्राकृतिक के द्वारा क्या होती है? पूरी की जाती है। इसकी प्राप्ति कौन करता है? स्वयं प्राकृतिक करता है, यानी स्वयं भगवान के द्वारा क्या कहता है? उसको पूरा कर दिया जाता है। जैसे कांची, जल। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। हम पानी रोज क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, मोटर कार धो रहे हैं। क्या है? पानी, जल कौन सा साधन है? नवीकरणीय। जल कौन सा साधन है? नवीकरणीय। कौन सा साधन है? नवीकरणीय। तो जल क्या कौन है? नवीकरणीय। जिसका जिसका पूर्ति कौन करता है? स्वयं प्राकृतिक कहता है। कहता है क्या कि डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसा संसाधन, क्या? वैसा संसाधन जिसकी जिसको क्या भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा, क्या भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा क्या कहता है? पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। उस संसाधन क्या कहलाता है? नवीकरणीय। क्या कहलाता है? नवीकरणीय। यानी वैसा संसाधन जिसको हम क्या भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। उस संसाधन क्या कहलाता है? नवीकरणीय। एग्जाम्पल क्या? जल। पानी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है कि नहीं है? क्लियर? अब आते हैं, चलिए लिख लेंगे थोड़ा इसको, इसको थोड़ा लिखेंगे, लिखेंगे वैसा संसाधन जिसको
भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे जल। कहता क्या है कि वैसा संसाधन जिसको हम क्या भौतिक और रासायनिक, कौन सा माध्यम, भौतिक और रासायनिक माध्यम के द्वारा क्या कहता है पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या है, कहता है क्या, वैसा संसाधन जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक बार खा गए ना दोबारा नहीं आ सकता है। जैसे हम लोग भोजन क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं तो दोबारा प्राप्त होता है नहीं, भोजनों का एक प्रकार के संसाधन है, भोजन क्या है एक प्रकार के संसाधन है, एक बार यूज कर लेंगे उसको क्या होगा दोबारा प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त उसको होगा लेकिन प्राप्त करने में करोड़ों साल लग जाएगा, कम से कम 1-2 करोड़ साल। समझें। तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति क्या होता है हम लोग नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, प्राप्ति नहीं हो सकता है, उसे कौन सा संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय। कौन, अनवीकरणीय। कौन सा संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय। क्लियर। वैसा संसाधन जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है, क्या होती है, नहीं की जा सकती है, उस संसाधन कौन कहलाएगा, अनवीकरणीय। कौन कहलाएगा, अनवीकरणीय। क्लियर। उसे क्या क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। क्लियर। चलिए लिखते हैं थोड़ा। वैसा संसाधन जिसको उपयोग करने के बाद पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, मोटरसाइकिल, मेकअप, क्या है, मेकअप आ गया, ये आ गया मेकअप, ये हो गया मोटरसाइकिल, मेकअप, पंखा आदि। देखिए कहता क्या है कि वैसा संसाधन, क्या, वैसा संसाधन जिसका क्या, जिसको उपयोग करने के बाद क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको उपयोग करने के बाद क्या कहता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है,
अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे खनिज, एक बार खनिज की यूज करेंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल एक बार जो मोटरसाइकिल खरीद लिए उसको क्या कर सकते हैं, एक बार पूरा तरह से खत्म हो गया तो फिर क्या सकते, उसको पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, चक्का बदलवा देंगे, लेकिन जो पुरनका चक्का है वो एक बार खत्म हो जाएगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेकअप, लड़की वाला मेकअप, वो क्या है? वो अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर क्या करेंगे, शाम के चमकाएंगे मुंह और रात में क्या कर देंगे, उसको मुंह धो के मेकअप झाड़ देंगे। क्या कौन संसाधन है? याद रखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन। मेकअप कौन संसाधन है? अनवीकरणीय। कौन संसाधन है? अनवीकरणीय। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। संसाधन के प्रकार। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। चौथा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए कहता क्या है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन बाबू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बोलिएगा कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्लियर? पहला, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा, सामुदायिक संसाधन। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब बारी बारी से व्यक्तिगत संसाधन को, सामुदायिक संसाधन को, अंतरराष्ट्रीय संसाधन को, सॉरी राष्ट्रीय संसाधन को और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या करेंगे, जानेंगे। आते हैं नेक्स्ट। कहता क्या है कि व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन आते हैं। कहता क्या है कि वैसा संसाधन, क्या? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या हो, आधिपत्य हो। क्या हो? जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या हो, आधिपत्य हो। यानी जो वैसा संसाधन जिसका मालिक कौन हो, कोई खास व्यक्ति हो, कोई एक व्यक्ति हो। क्या हो? कोई एक व्यक्ति, मान उस टाइप के संसाधन, वह संसाधन जिस पर क्या हो, अधिकार खाली एक व्यक्ति को होता है। कितना कई व्यक्ति को होना चाहिए अधिकार? एक व्यक्ति को होना चाहिए। उस संसाधन कौन कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये मेरा क्या है, बोर्ड है, ये पेन है, ये किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। इस पर अधिकार किसका रहेगा? सिर्फ मेरा रहेगा। किसका रहेगा? सिर्फ मेरा रहेगा। तालाब हो गया, वो किसका रहता है? कोई खास व्यक्ति का तालाब रहता है जो अकेले बने रहता है, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहेंगे? स्विमिंग पूल। क्या कहते हैं? स्विमिंग, अर्थात स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल क्या होता है भाई? क्या होता है? ये क्या आदमी छपक्का मारता है। क्या मारता है? छपक्का मारता है। ये किसका संसाधन है? ये कौन संसाधन है?
ई है व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। याद रखिएगा, स्विमिंग पूल कौन संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। जिसमें क्या करता है लड़का चाहे लड़की, क्या करता है छपक्का मारता है। आजकल के जमाने में क्या हो गया है, एक वाटर पार्क खुल गया। क्या हो गया है? वाटर पार्क, जहां ढेर बारी बकलोलहन सब क्या करता है, जाता है, सब दिन दिन भर क्या करता रहता है, छपक्का मारता रहता है। तो वाटर पार्क किसका रहता है? किसी खास व्यक्ति का रहता है। किसका रहता है? किसी खास व्यक्ति का। वाटर पार्क, वाटर पार्क, वाटर पार्क कौन संसाधन है भाई? तो व्यक्तिगत संसाधन। वाटर पार्क कौन संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भौआ रे, जो मोटरसाइकिल है ना, ये मोटरसाइकिल व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन है। कौन संसाधन है? व्यक्तिगत है। आजकल के लड़कों क्या कर रहा है जानते हो? घरे से पैसा ले रहा है और घरे से बाइक ले लेता है और रोडवा पर लड़कियन के देख के जानते हो ओए ओए करके गाड़िया चलाता है। अरे बोका कहीं के, पहले जान लो कि संसाधन है कि नहीं है। पहला बात क्या है? मोटरसाइकिल संसाधन है। और दूसरा क्या है? संसाधनों में कौन संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। जो लड़किया के तू सामने ओए ओए करता है ना, वो कल तुमको जीवन खराब कर देगा, याद रखिएगा। तो मोटरसाइकिल कौन है भाई? तो व्यक्तिगत संसाधन है। कौन संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। आइए थोड़ा हम इसके बारे में लिखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा हम, जैसे वाटर पार्क, छपक्का पार्क इसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? छपक्का पार्क है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल और दूसरा मोटरसाइकिल, दूसरा हो गया क्या हो गया? मकान। मकान में व्यक्तिगत संसाधन होता है। अब भगलोलवन के लिए तो ही मोटरसाइकिल है, ये है मकान आदि। आजकल एक चलन चल गया है, समझा? धर्म का चलन चल गया। कौन चलन चला है? धर्म का। आजकल देखिए, देख रहे हैं ना हम कि मंदिर में एकदम लाइन लगा के भीड़ जा रहा है। बउआ लाइन लगाने मंदिर में, जिस दिन देश में विद्यालय में लाइन लगाना पड़ जाए, लाइब्रेरी में लाइन लगना पड़ जाए, और जिस दिन लोग लाइन लगाकर शिक्षा ग्रहण करने लगे, तबे देश का विकास होगा। मंदिर में जाने से देश का विकास नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है? धार्मिक दृष्टिकोण हर किसी का होता है, लेकिन देश का विकास करना है तो मंदिर में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? किताब के पीछे लाइन लगाना पड़ेगा। किताब के पीछे लाइन लगाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में लाइन लगाना पड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ जुड़ करके अपने एग्जाम की तैयारी को क्या करिए? सुनिश्चित करिए। जय हिंद।